हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12 दिसंबर यूजीसी नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन कॉमर्स पेपर 2 जो पहले पैटर्न में पेपर हुआ करते थे वो दो तीन पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर जो कॉमन पेपर होता था और दूसरा दो पेपर जो ऐसे होते थे जो सब्जेक्टिव होते थे। मतलब पहला होता था क्वेश्चन जिसमें 50 होते थे, फिर तीसरा जो दूसरा क्वेश्चन होता था उसमें 50 क्वेश्चन होते थे, और फिर तीसरा पेपर जो होता था उसमें हमारे 75 क्वेश्चन हुआ करते थे। तो उसी तरीके से 2012 के पैटर्न के आधार पर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा, वो आज हम सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। आप लोग महिंद्रा क्लासेस में आपको सभी का स्वागत है। आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप 50 क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको परीक्षा हेतु आपको बहुत आसानी होगी और बहुत सुविधाजनक साबित होगा। इससे आपको पेपर के पैटर्न के बारे में तथा क्वेश्चन के बारे में, दोनों के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्लियर? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पी क्यू प्लस पी और उसमें सी एस है ना। फिर जीडीपी माइनस आईटी माइनस सेल्स होता है। आईटी मतलब इंटरेस्ट ऑन टैक्स है ना, इंटरेस्ट ऑन टैक्स माइनस सेल्स होता है। जीडीपी प्लस टीडी प्लस सेल्स होता है। फिर डीटी और फिर जीडीपी माइनस डीडी प्लस सेल्स होता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर? देन अगर हम बात करें अगले, देखिए इसमें लिखा है विच वन इज़ नॉट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी जो है उस भारत की जो फिजिकल पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। तो इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये जो ऑप्शन हमारा है ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन बता रहा है विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कौन सा एलिमेंट नहीं है? मनी एंड कैपिटल मार्केट। क्या नहीं है? मनी एंड कैपिटल मार्केट। चौथा ऑप्शन क्या होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच 4 बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्रीज फॉर एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर इसका चौथा और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, मतलब पहला चौथा और छठा। मतलब पहला क्या है हमारा? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। देन अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ जॉब है, और देन अगर हम बात करें तो हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और देन अगला जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा इम्प्रूव कंपटीशन इन लोकल इकोनॉमी। क्लियर? देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है एन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोशन होता है, प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, फ्लूड्स होता है। मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इसमें ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करती हैं। ठीक है, देन हम 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, इसमें आप ये ध्यान सकते हैं कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, उनमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है करेंट असेट, फिर बता रहा है वर्किंग कैपिटल एंड कैश। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, करेंट असेट हो, वर्किंग कैपिटल हो या कैश हो, इन सभी में जो फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इन सभी में हमारा कैश कहीं ना कहीं इनफ्लो या आउटफ्लो होता रहता है। क्लियर? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग जो होता है वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर की वजह से ऐसा होता है। क्लियर? देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। असर्शन जो होता है इसमें बताया गया रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ
अ कंसर्न। अब रीज़न जो कारण होता है वो बता रहे हैं, रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सही भी है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर फिर देख लीजिए, रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंसर्न ऑफ अ कंसर्न। देखिए फाइनेंशियल एक जो रेशियो होता है वो इस तरीके से होता है जैसे किसी के शरीर में अगर हम स्वस्थ होने की जांच करते हैं तो ब्लड के माध्यम से कर ले सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इससे पता चल जाता है कि बंदा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर उसकी स्थिति देखना चाहें तो हमें सबसे पहली चीज़ हमें उसके बारे में रेशियो का एनालिसिस करना पड़ता है, रेशियो का विश्लेषण करना पड़ता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो बिजनेस है उसकी स्थिति क्या है। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू मेजर ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंसर्न, है ना। पहला ऑप्शन बताया जा रहा है, इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर इसमें आपको चूज करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, देखिए यहाँ पर इन चीज ऑप्शंस में बताया जा रहा है। पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हमारा ग्राहक होता है उसकी संतुष्टि के लिए बात की जा रही है। देन हमारा फोर्थ सेकंड की बात कर रहा है तो बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया जाता है, फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शंस हमारे लिए सही हैं, इसमें ये गलती से में भी हो सकता है कि ये चौथा डाल दिया है, उसमें तीसरे की जगह पे चौथा होना चाहिए, चौथे की जगह पे तीसरा होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा कंसीडर द फॉलोइंग पार्टीज को कंसीडर करना है, तो आप ऐसे ही देख सकते हो, यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, इसमें मेरे सभी सही हैं क्योंकि कंसीडर करना होता है पार्टीज के अंदर तो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी आएंगे, अनसिक्योर्ड भी आएंगे। पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन, वो पार्टनर भी आएंगे जिन्होंने लोन को ग्रांटेड किया है, मतलब परमिशन दिलाई है। एंड पार्टनर हु हैव कंट्रोल बट ओवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें भी वो लोग आएंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए उसमें इन्वॉल्व हुए थे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन विच काइंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशन जब भी होता है वो पॉजिटिव होगा, बस कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपका नेगेटिव होता है, नॉर्मेटिव कंडीशन होती है। देन असर्शन एंड रीजन की बात करें, असर्शन में जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंट कॉस्ट डू नॉट कन्वे द सेम मीनिंग इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। किसी भी जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, उनके अनुसार जो होता है वो स्थितियाँ कन्वे होती रहती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जिनके अनुसार नहीं भी होता है। दूसरा रीजन बोल रहा है डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब स्थिर लागत के अनुसार उसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा आ रहा है वो कौन सा है, सी। ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो उपरोक्त ए दिया गया, सेशन दिया गया है, उसकी व्याख्या आर ने बहुत अच्छे से कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग, इनको आपको कंसीडर करना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आ रहा है कंसीडर करने के लिए तो 1 आ रहा है। देखिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है। देन अगर हम बात करें ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन प्राइसिंग डिसीजन होता है, मतलब पहले हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मतलब प्राइस को डिसाइड करने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ध्यान में रखते हैं। फिर प्राइसिंग डिसीजन लिया जाता है कि कितना हम रखेंगे, है ना। और फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी मतलब एक रणनीति बनाई जाती है कि ऐसा प्राइस हम रखें कि कस्टमर भी हमसे दुखित ना हो और आराम से ये सारी चीज़ें चलती भी रहें और कस्टमर अनसेटिस्फैक्शन भी ना हो, अनसेटिस्फाइड भी ना हो, असंतुष्ट भी ना हो ना। देन 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। A commodity is used for multiple purposes and then the demand for it is known as, है ना। ये आपका आ जाएगा कंपोजिट डिमांड। क्या हो जाएगा, कंपोजिट डिमांड। देन 15 नंबर क्वेश्चन
मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर सेकंड आंसर जो है वो हमारा सही आंसर है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, देखिए पहला वाला जो है बी, ए का दूसरा, है ना, ए का दूसरा मतलब ये लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, ये जो होता है पैरिटी प्राइसिंग होता है। क्या होता है? पैरिटी प्राइसिंग होता है। देन अगर हम बी की बात करें तो बी हमारा जो होता है वो तीसरे से होता है, कंपटीटिव प्राइस होता है। देन हम अगर सी की बात करें तो सी वाला जो होता है वो हमारा ये डिस्क्रिमिनेटिंग वाला जो होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस होता है वो। देन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस की बात करें तो फिक्स बाय द गवर्नमेंट, जो भारत सरकार के माध्यम से फिक्स की जाती है वो प्राइस होती है। क्लियर? देन 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन में ये हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है, पहला होता है टाइप ऑफ यूनिवर्स, टाइप ऑफ यूनिवर्स होते हैं। देन अगर हम बात करें तो सैम्पल यूनिट होता है। क्लियर? और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारा आता है सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है। क्लियर? देन अगर हम बात करें इसके बाद फिर सैम्पल साइज ऑफ सैम्पल की बात की जाती है, और लास्ट में ये जो ऑप्शंस होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? ये उसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से कोई एक ऐसा है जिसकी वजह से हम डिस्पर्जन्स को मेजर नहीं करते हैं, तो क्वार्टाइल होता है। क्लियर? ये तो आप सभी को स्टैटिक्स में आता है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट होता है, क्वार्टाइल होता है, परसेंटाइल होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना, इसमें से लिया गया है। देन इफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.25 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.64, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज व्हाट? कोरिलेशन आपका 0.2 होगा, 0.4 होगा, सॉरी। उसके बाद में लिखा है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रगल रूल इज यूज टू फाइंड आउट डायरेक्टली करने का मतलब नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कंटिन्यू लगातार जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका एक नंबर ऑफ क्लास होता है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैज़ एप्लीकेशन इन बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। इसमें से कोई नहीं है। SPSS भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, SAS भी नहीं है, और R भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई नहीं है। मैच द फॉलोइंग आइटम, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जो लेखक हैं उनके बारे में मैच करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन देखिए हैं, 4 3 2 1, है ना। देखिए यहाँ पर आपने सभी देखा होगा, क्वेश्चन ए का जो है वो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये किसकी है? पीटर एफ ड्रॉकर की है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है? पीटर एफ ड्रॉकर की है। फिर फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ओलिवर सेल्डन की है। किसकी? ओलिवर ऑफ सेल्डन की है। फिर आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेलर की है ना। और उसके बाद में आपका जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी हेनरी फ्यूल की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है असर्शन ए ऑल डिसीजन टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस और रैशनल। रीजन बोला गया है आर। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आई है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, है ना, ये आई है यहाँ पर। इज अ मेंटल मेकिंग, है ना, इज अ मेंटल प्रोसेस। यहाँ पर देखिए आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। ये डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मेंटल प्रोसेस होता है, बट ऑल डिसीजन मेकिंग थ्रू मेंटल प्रोसेस नहीं। ये सारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो मेंटल के माध्यम से वो मेंटल प्रोसेस हो, दैट इज नॉट क्लियर, है ना। फिर उसके बाद में बोला गया है 23 नंबर क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के माध्यम से जो लेज़र और ब्रिटल है उनके माध्यम से इन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है वो कौन सा है?
ये वाला आपका है। देखिए पहला वाला जो है ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म्ड होता है। ड्यूटीज़ और परफॉर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटी करो और अपने कार्य को अंजाम दो और अच्छा परफॉर्मेंस दो, है ना। देन जॉब समरी होता है, क्लियर। देन हम अगर बात करें तो जॉब आइडेंटिफिकेशन होता है। देन अगर हम बात करें तो सुपरविजन गिवन होता है, क्लियर। ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हम नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट डिसीजन इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एज पर द सेबी, एज पर द सेबी होता है, ठीक। देन अगर हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, 26 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है द मेथड, अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट। मैक्सिमम मार्केट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करना होता है, क्लियर। और रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिमिटेड मेकिंग रिसोर्सेज बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेस इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द मार्केट इज नोन एज, ये होता है मार्केट segmentation, who play their significant role in distribution of goods when they do not sell to ultimate users or consumers, ठीक है। ये आपका होलसेलर होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका बताया गया इन मार्केटिंग मिक्स विच फोर पीज। देखिए मार्केटिंग मिक्स में आपकी 4 पी होती हैं। एक पी होती है आपकी प्रोडक्ट प्लेस, है ना, प्रोडक्ट होता है ना, प्राइस होता है, प्लेस होता है और प्रमोशन होता है, ये वाला ऑप्शन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन होता है। देन अगर हम बात करें 29 की, विच रिसर्च इंक्लूड टाइप ऑफ द रिसर्च इनटू ह्यूमन मोटिव व्हेन इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन टू अनकवर द कंज्यूमर एंड सबकॉन्शियस और हिडन मोटिवेशन होता है। तो ये आपका मोटिवेशन रिसर्च के अंतर्गत आती है। देखिए जैसे क्वेश्चन में बताया गया है मोटिवेशन के बारे में भी बात की गई है, तो वो मोटिवेशन जो होता है कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए ही होता है। तो जब कंज्यूमर को मोटिवेट करेंगे तो जाहिर सी बात हमारी रिसर्च जो होगी वो मोटिवेशन रिसर्च कहलाएगी, ठीक है। देन फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लास क्लेम्स एंड वल्गैरिटी इन एडवर्टीजमेंट डू नॉट मैच विद, है ना, ये आपका एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग जो होता है उसमें मैच नहीं करता है, क्लियर। देन अगर हम 31 की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, है ना, ये आपका जो होता है वो बी ऑप्शन इज दैट बी, है ना। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होता है फॉलो अप, फॉलो अप किया जाता है। देन अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है ना। और देन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट सिलेक्शन होता है। पहले आप फॉलो करेंगे ना किसी चीज़ को, कोई भी प्रोजेक्ट आप टेक ऑफ करने के लिए आप पहले इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल किया जाता है, अप्रेज किया जाता है उसको। देन हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि व्हाट प्रोजेक्ट विल बी टेकन फॉर डूइंग अ वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, है ना। देन हम प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तब हम प्रोजेक्ट को चालू करते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें 32 नंबर, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो टीवीएम, इसको हम एक फॉर्म में बोलते हैं टीवीएम भी बोला जाता है, टी वी, है ना, और एम, टीवीएम के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो है, इसमें आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसे हम ARR के नाम से भी जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेशन लीवरेज। जो ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज को मेजर करने के लिए आपका EBIT अपॉन EB, सॉरी, C अपॉन EBIT होता है, C अपॉन EBIT। C मीन्स जो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होता है, क्लियर। देन 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, है ना। ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फॉर्म होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है अवसर लागत जिसे कहते हैं वो संस्था के लिए होती है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, लिस्ट वन। लिस्ट वन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये 4 3 1 2, है ना। 4 मतलब ए का फोर्थ आर्बिट्रेज थ्योरी होता है। फिर बी जो होती है वो 3 से मैच करता है, 3 मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। फिर सी जो होता है वो 1 मतलब आपका कॉमर्शियल पेपर होता है।
और डी जो फैक्टरिंग होता है, फैक्टरिंग इज वर्किंग कैपिटल डिनोटेड एज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर, ड्यूरिंग विच प्लान वाज द नेशनल अप्रेंटिसशिप है ना ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना। देन मैच द आइटम ऑफ फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पर आपका फिर वही ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट ए इज डायरेक्टली मैच्ड विथ 3 and B is matched 4 है ना, C is matched with हाइजीन थ्योरी, हाइजीन फैक्टर थ्योरी, एंड स्टीम नीड जो होती है वो हायरार्की वाले में आता है। ठीक, नीड हायरार्की थ्योरी में। 38 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टाफिंग प्रोसीजर इज इन द करेक्ट सीक्वेंस है ना, ये जो होता है 1 है ना। सेकंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में बी प्रिपेयरिंग द पर्सनल स्पेसिफिकेशन, देन हमारा आता है ये डिटर्मिनेशन सोर्स ऑफ द पर्सनल सप्लाई, फिर हमारा आता है आपका डिटर्मिनेशन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ पर्सनल है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलंटरी मेथड फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है ना, ये आपका वर्क कमेटी होता है। उसके बाद 40 नंबर को स्टेटमेंट फर्स्ट है ना इज नो बेटर पे टू पे एम्प्लॉइज फॉर पे लिटिल देन टू पे टू मच है ना, ये आपका जो आएगा ये आपका। देखिए स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट सेकेंड इज़ फॉल्स, दूसरा जो है वो गलत है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा आता है फिर 41 क्वेश्चन नंबर सॉरी ये आपका आ जाएगा, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं डी है ना, क्वेश्चन हाइड हो गया है शायद, 4 मैच करना है, क्लियर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल क्रेडिट जो होता है वो आरबीआई से होता है। देन अगर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कॉरपोरेट कंट्रोल होता है, कॉरपोरेट कंट्रोल जो होता है बी है ना, तो वो हमारा मैच करता है कॉरपोरेट एमसीए। और फिर आईपीओ जो होता है, आईपीओ जो होता है वो आईआरडीए से होता है, और यूलिप जो होता है वो सेवी से होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट स्टार्टेड कॉमर्शियल बैंक, ये जो होता है वो हमारा सीडीबी होता है। व्हाट इज़ ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है इसका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, आपके मोबाइल में जब भी कभी आपको मैसेज या मोबाइल रजिस्टर्ड होता है तो वहाँ पर ओटीपी आती है, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्लियर। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू ऑफ इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू मीन्स सेबी, सेंट्रल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। 55 नंबर क्वेश्चन की 45 की बात करें, तो द सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन मतलब 1 2 एंड सेकेंड। 1 मतलब मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, 2 रिस्क एंड सर्विलेंस मैनेजमेंट होता है, एंड 3 अपडेटेड फ्लोलेस सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर। 46 में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी कंप्राइजेज विच फोर ऑफ द फ्लोइंग है ना, फ्लोइंग में आपका सी ऑप्शन मतलब 1/3 1/3 है ना, 1 है ना 3 कॉमर्शियल बैंक्स, एंड फिफ्थ इज एसडीआर है ना, एंड 7th स्वैप। क्लियर। ये सारे आंसर ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो कंप्राइजेज होते हैं उसमें कंप्लीट किए जाते हैं। फिर विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट बॉडीज ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं, देखिए फर्स्ट आपकी नाफ्टा हो गई है ना, नेशनल एसोसिएशन ऑफ, फिर आपकी थर्ड आपकी ये एशियन हो गई है ना, सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नाफ्टा सेकेंड है ना। और उसके बाद में फिर 4th नंबर आपकी आ जाएगी गुड्स काउंसिल्स फॉर ट्रेड इन गुड्स है ना,
और फिर आपकी 6 नंबर काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड, है ना। देन 48 नंबर क्वेश्चन की विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। ये आपका जो WTO होता है वो एक्सटर्नल फाइनेंस का सोर्स नहीं होता है। विच वन इज़ कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड ट्विंस जो होता है वो IMF और IBRD को कहते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD जो होता है उससे रेगुलेटरी बॉडी डेवलपमेंट, है ना। अंकटाड, अंकटाड स्टैंड फॉर, है ना। अंकटाड जो होता है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड। क्लियर। देखिए ये आपके 50 क्वेश्चन थे। इन 50 क्वेश्चंस में आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और वीडियो लाने के लिए, पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी तरीके की वीडियोज़ आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।